मेरे प्यारे साथियों, होप आप सभी अच्छे हैं। और सिचुएशन सभी आपको पता ही है, केसेस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ख़तरा भी टला नहीं है। कृपया आप घर पर रहिए, अपनी और फैमिली की प्रोटेक्शन करिए, बचाव करिए। और चलिए अभी बात करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशंस में कुछ टिप्स हैं मेरे पास जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे, ताकि जो लॉकडाउन में टाइम है आपका, उसको आप यूटिलाइज़ कर पाएँ, वेस्ट ना करें अपना टाइम। तो सबसे फर्स्टली हम बात करेंगे स्टडी की। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बिल्कुल भी स्टडी करने को मन नहीं करता, उनको स्टडी बिल्कुल बोरिंग लगती है। तो एग्जैक्टली ऐसा है। तो फर्स्टली तो हमें ये देखना है कि हम सारा दिन कर क्या रहे हैं। हम फ़ोन चला रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं और इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, बट क्या हम स्टडी कर रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया स्टडी करने का मन किसका करता है? हम तो ऑलरेडी बोर्ड हैं स्टडी से, तो हम क्यों करेंगे स्टडी? तो दोस्तों, एक बात बता दूं कि विदाउट स्टडी के, विदाउट एजुकेशन के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एजुकेशन और नॉलेज दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाती हैं, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और आपकी पर्सनैलिटी है वो और लोगों से थोड़ा अलग दिखती है। तो इसलिए एजुकेशन और नॉलेज आप जितनी लोगे, आप उतना ही आगे बढ़ पाओगे। आपने देखा होगा, जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उनके पास अच्छी नॉलेज है, तो उनकी एक पर्सनैलिटी में और एक उनकी जो लाइफस्टाइल है देखोगे, और अंडरस्टैंडिंग है उनकी, एक अलग चेंज दिखेगा आपको। शायद आपने ऑब्जर्व किया हो, क्योंकि मैंने तो बहुत किया है। तो इसीलिए आपका स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात और सोचिए कि अगर आप स्टडी नहीं करोगे, कुछ सीखोगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ोगे? अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो क्या कोई जॉब देगा आपको? बिजनेस कर पाओगे आप? कुछ भी काम कर लोगे? नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई मजदूर है, उसको मजदूरी करनी नहीं आती, उसको कोई भी काम नहीं आता, और क्या आप उसको मजदूरी पे रख लोगे? क्या आप उसको पैसे दोगे? नहीं दोगे। क्यों? उसको कुछ आता ही नहीं है। तो अगर आपको भी कुछ नहीं आता है तो आपको कोई जॉब कैसे दे देगा? कल को आप बिजनेस कैसे कर लोगे? गवर्नमेंट जॉब कैसे लग जाओगे? आर्मी में कैसे चले जाओगे? एक्टर कैसे बन जाओगे? सिंगर कैसे बन जाओगे? तो आप भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो अभी टाइम है, लॉकडाउन में बहुत सारा टाइम हमारे पास फ्री है, जब तक स्कूल ओपन नहीं होंगे, क्योंकि अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है स्कूल ओपन होने की। तो हो सकता है कि स्कूल ओपन होने में अभी 1 मंथ राउंड और लग जाए, जब तक सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती हैं। तो हम अपने जो टाइम है उसको वेस्ट ना करें, हम उसको यूटिलाइज कर पाएँ। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं? सॉल्यूशन ये है कि स्टडी करने के लिए आपके पास एक विज़न होना चाहिए, एक वजह होनी चाहिए। जितनी बड़ी आपकी वजह होगी, आप उतना ही अपने स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्त थे, एक बार बचपन से लेके वो स्टडी इकट्ठी कर रहे थे, एक ही स्कूल में थे, पड़ोस में रहते थे, और स्कूल के बाद में साथ में खेलना, कि वो एक साथ ही रहते थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी थे, और एक ही क्लास में थे। और उनमें से जो एक लड़का था, उसका विज़न था, उसकी सोच थी, उसकी वजह थी, वो कह रहा था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं फरारी गाड़ी लूँगा। और दूसरा था, वो कहता था कि यार फरारी में क्या है, मैं तो अपनी छोटी गाड़ी से भी काम चला लूँगा, अगर मुझे पास गाड़ी भी नहीं होगी तो मुझे तो अपना गुजारा करना है, मैं अपना गुजारा कर लूँगा। तो चलता गया, उन्होंने 10th क्लियर किया, 12th किया, आगे डिप्लोमा में एडमिशन लिया। और जो लड़का था जिसने फरारी लेनी थी, वो अपनी एजुकेशन के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें सीख रहा था, अपनी स्किल्स को डेवलप करता जा रहा था, लोगों से नई नई चीज़ें सीखता, लोगों से मिलता, बात करता लोगों से। और भी जो भी उसको जो प्रोफेशनल लोग दिखते, या फिर कोई ऐसा पर्सन उसको दिखता जो अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, वो उससे बात करता, उससे कुछ ना कुछ टिप्स लेता। तो उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग चेंज था। और स्टूडेंट्स के अलावा, जहाँ स्टूडेंट्स की बजाय अगर हम बात करें, तो एक अलग चेंज उसमें दिखता था। और ऐसा ही हुआ, जब उसने स्टडी पूरी की और स्टडी कंप्लीट करने के बाद 10 साल बाद वो पर्सन ने फरारी ले ली, वो अपने गोल तक पहुंच गया। और जो दूसरा लड़का था, उसके पास गोल कोई डिसाइड नहीं था, और ना ही उसके पास विजन था अच्छा, वजह भी छोटी थी। तो वो बंदे ने क्या किया, वो एक छोटी सी जॉब में सीमित रह गया, जो ओनली 20 to 30,000 अराउंड कमाता था और अपना गुजारा चला रहा था। तो दोस्तों, यही एक स्टोरी है कि अगर आपके पास वजह है, एक आपके पास विज़न है, तभी आप अपनी वजह को, अपने विज़न को क्लियर कर पाओगे, तभी आप अपने अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो अगर आपके पास विज़न नहीं है, कोई वजह ही नहीं है, तो आप स्टडी क्यों करोगे? तो सबसे फर्स्टली एक ही सोल्यूशन है स्टडी के पे कॉन्सेंट्रेट करने का, कि आपके पास जो वजह है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए।
अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो 2-3 साल पहले की बात है, मुझे भी स्टडी बहुत बोरिंग लगती थी, बिल्कुल भी मन नहीं करता था स्टडी करने का, नहीं करता था मैं स्टडी। बट फिर क्या हुआ, मैं बहुत सारी इंटरव्यूज़ मैंने दिए और मैं रिजेक्ट बहुत बार हुआ ड्यू टू माई इंग्लिश, बिकॉज मैं इंग्लिश नहीं जानता था बिल्कुल भी मुझे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक विज़न बनाया कि मैं पहले अपनी इंग्लिश सीखूंगा, इसके क्लियर करूंगा, फिर मैं एक अच्छी सी जॉब लूँगा और फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करूंगा। तो मेरा जो विज़न था वो बहुत बड़ा था, अभी भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी वजह थी मेरे पास में, अभी भी है। तो फिर मैंने वहाँ से लर्निंग करना स्टार्ट किया, तो अभी मेरे पास जॉब भी है, एवरीथिंग कह सकता हूँ कि सब कुछ मैंने जो मैंने डिसाइड किया था वो मैंने अभी अचीव कर लिया है। बट गोल ऐसे होते हैं कि वो बढ़ते जाते हैं, तो अभी और बहुत सारे गोल हैं जो वो भी अचीव करने हैं। तो मेरे पास वजह बहुत बड़ी थी, तो मैं दिन रात कंटिन्यू करता रहा, अपनी स्टडी करता रहा, जब भी टाइम मिलता कुछ नई चीज़ सीखता और बहुत कुछ सीखा मैंने। तो उस सीखने की वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ और आज मैं इंग्लिश टीच कर क्यों, क्योंकि मेरे पास वजह बहुत बड़ी थी। दैट्स वाई मैं अपनी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट कर पाया। तो आपके पास भी अगर वजह अच्छी होगी, बहुत बड़ी आप वजह रखोगे, तो ईजिली आप अपनी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो दोस्तों, एक वजह रखिए, बहुत बड़ी वजह क्लियर करिए, फिर अपनी स्टडी पर कंटिन्यू करिए और अपनी स्टडी पर फोकस करिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर अपनी आप अच्छा गोल रखते हो, अच्छा विज़न आप रखते हो, वजह आपके पास काफ़ी बड़ी है, तो आप अपने गोल को अचीव इजीली कर लोगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप इजीली उनको टैकल कर लोगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। अभी लॉकडाउन में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं, कुछ टिप्स हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 10th में हुए हैं, तो उनके पास अच्छा टाइम है सिलेबस कवर करने का। 10th की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, गूगल पे अवेलेबल हैं, वो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 10th की है वो उनसे जाके बुक्स ले सकते हैं। और इस टाइम पे एक्सक्यूज़ बनाने का ये टाइम नहीं है कि टीचर्स नहीं है हमारे पास, हमें कुछ आता नहीं है, बल्कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो आप वहाँ जाइए, आप कुछ अपना सिलेबस कवर करिए। उसका बेनिफिट ये होगा, जब आप स्कूल में जाएंगे, लॉकडाउन ओपन होगा, तो आप बाकी स्टूडेंट से काफ़ी आगे पहुँच चुके होंगे। ईजिली आप अपना 20% जो सिलेबस है वो कवर कर चुके होंगे। तो सेकेंड टिप्स ये है कि आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। सपोज़ आपका इंटरेस्ट है किसी भी फील्ड में, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो फर्स्टली आपको उसके बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में, आप कैसे बनोगे? आपको पता होना चाहिए कि मुझे पायलट बनने के लिए, मुझे आर्मी में जाने के लिए, मुझे सिंगर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स हैं वो मुझे लेने पड़ेंगे, क्या क्या कुछ सीखना पड़ेगा। तो पहले आप वो क्लियर करिए। तो अभी आपके पास टाइम है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, वो देखिए। आपको जो भी नॉलेज लेनी है अपने फील्ड के बारे में, अपने गोल के बारे में, आप वो नॉलेज लीजिए। तो उस नॉलेज से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और जैसे आपको नॉलेज आती रहेगी, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो जब आप टाइम आएगा उस जॉब को अप्लाई करने का या फिर उस जॉब को लेने का, तब आप इजीली उस जॉब को प्राप्त कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज होगी। सेकेंडली, आप बाय प्रोसेस चले होगे, बाय प्रोसेस आपने प्रैक्टिस की होगी उसको अचीव करने की। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2 लड़के हैं, दोनों ने आर्मी में जाना है। तो क्या करता है, एक लड़का आज ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, वो डेली ग्राउंड में जाता है, रनिंग करता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है, और कुछ जीके भी पढ़ता रहता है ताकि मैं एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकूं। और एक जो लड़का है वो कहता है कि पहले मैं 12th कर लूँ, 12th जब मेरी हो जाएगी तब मैं आर्मी के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा। और हो जाता है, आर्मी की भर्ती आ जाती है, दोनों चले जाते हैं। जिसने 12th के बाद स्टार्ट की थी प्रैक्टिस, उसको अभी 1 साल हुआ था प्रैक्टिस करते हुए, और जो दूसरा लड़का था वो अभी 10th में था, उसको 3 साल हो गए थे। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि किसकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी, किसकी रनिंग ज़्यादा अच्छी होगी, किसी की फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होंगी, और किसके चांसेस ज़्यादा है उसमें ज्वाइन करने के। और चांसेस किसके ज़्यादा हैं? जिसको 3 साल हो गए प्रैक्टिस करते। तो इसलिए प्रैक्टिस ही सब कुछ है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्किल वो डेवलप होती जाएगी, आप उतना अच्छा होते जाओगे उस स्किल में, और आप अपने गोल को इजीली अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों, आज ही प्रैक्टिस में लग जाइए, और जब तक वो टाइम आएगा तो इजीली आप उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे। और थर्ड, आगे जो टिप्स है वो है फेल स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी फेल हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फेल और सक्सेस 2 चीज़ें हैं, सभी की लाइफ में आती हैं। और जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बार फेल हुए हैं। मैं भी बहुत बार फेल हुआ अपनी लाइफ में, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ।
तो अगर आप फेलियर से सीखोगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फेलियर है, आ गया है, बट उसको एक साइड में रख दो, फेलियर से सीखो, क्योंकि फेलियर में कुछ ना कुछ कमियां वहाँ पे रह गई है कि आप फेल हुए हो, आपकी मेहनत में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आप मेहनत करो। क्योंकि अगर एग्जांपल दूँ तो एक थॉमस एडिसन नाम के पर्सन थे जिन्होंने 10,000 बार ट्राई किया था और 10,000 बार फेल हुए थे, तब जाके उनका बल्ब का आविष्कार हुआ था। और अगर वो ट्राई ना करते, पहली बार में या 10वीं बार में हार मान जाते, तो वो बल्ब कभी आज नहीं बनता। आज हम कभी भी अपनी रोशनी घरों में नहीं देख पाते बल्ब की वजह से जो होती हैं। तो आप तो अभी एक बार ही फेल हुए हो और वो पर्सन 10,000 बार हुआ था, तो कितना डिफरेंस है इस चीज़ में। तो हार नहीं माननी है दोस्तों, उठिए, चलिए, दौड़िए और जीत लीजिए मैदान। तो घबराना नहीं है, अभी आपके पास टाइम है। लॉकडाउन में आप प्रैक्टिस करिए, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दोबारा पढ़िए, ताकि जब एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में या फिर आगे एग्ज़ाम होंगे मार्च अप्रैल में, तो आप अपनी जो क्लास है इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे, आप क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि अभी कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, कोई आपकी ज़्यादा एज नहीं हुई है, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास में और आप उसको अचीव कर सकते हो। और दोस्तों एक लास्ट टिप्स है कि जैसे हम घर पर रह रहे हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है, तो प्लीज़ आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं वो भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, ताकि आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहे। अगर आपका माइंड फ्रेश है, आप फिट भी रहेंगे और सेकेंडली आप लर्निंग भी अच्छे से कर पाएंगे। तो गाइस एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा है। फर्स्टली तो हमने स्टडी पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है, वो वजह चाहिए हमें, वो आपको क्लियर करनी है। सेकेंडली ये है जो फेल स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपने उसको टैकल करेंगे, वो दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, हम अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं लॉकडाउन में, और हम अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। उससे क्या होगा, अपनी स्किल को डेवलप करेंगे, कुछ नया सीखेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो गाइस यही टिप्स हैं आज के। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो फॉलो करिए, लग जाइए प्रैक्टिस में, 1 महीने में कुछ अलग बन के दिखाइए, कुछ नया सीख के दिखाइए, ताकि आपकी पर्सनैलिटी में स्कूल में आते ही सभी से चेंज लगे। थैंक यू दोस्तों।